जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम एक मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। उस मूवी में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था कैप्टन जैक स्पैरो। उसने कहा था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कंपास। कंपास आप समझते होंगे, दिशायन, ठीक है। मूवी में जो कंपास था, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल था। अगर जिसने मूवी देखी होगी उसे पता ही होगा, ठीक है कि नहीं। और कैप्टन जैक स्पैरो को जहाँ पे भी जाना होता था उस डायरेक्शन की मदद से वो पहुंच जाता था, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपास की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी और 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी डिस्कवरी की थी, इंडिया की डिस्कवरी की थी, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो पहले के समय में जो लोग थे उनको ये लगता था कि जो ज़मीन है वो लिमिटेड फॉर्म में है और जो समुंदर है वो क्या है, अनंत है, ठीक है। तो दो टर्म्स आपको समझ में आ रहा होगा, एक अनलिमिटेड फॉर्म में दिख रही हैं और एक इस फॉर्म में दिख रही हैं, लिमिटेड फॉर्म में। लेकिन कंपास की डिस्कवरी के बाद चीज़ें क्या हो गई, हर एक चीज़ें ट्रेसेबल हो गई, लोकेशन को धीरे धीरे हर एक जगह पे नक्शे में उतारा गया और चीज़ें हमारे लिए हर चीज़ें क्या हो गई, एक्सेसिबल हो गई, ठीक है। और एक समय के बाद जो चीज़ें हमें अनलिमिटेड लगती थी, यानी जो अनंत दिखती थी समुंदर, वो अब क्या हो गई, नैरो हो गई, मतलब अब हमारे लिमिट्स में आ गई, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं होता आज के समय में अगर दुनिया में हर एक चीज़ क्या होती, अनलिमिटेड फॉर्म में होती, ठीक है कि नहीं। अगर अनलिमिटेड, जैसे आपके अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसे अनलिमिटेड होते हैं या खाना पीना जो आज के समय में अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग कस्टम में जो लोग अलग अलग चीज़ें जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो अनलिमिटेड फॉर्म में होती, या जो ज़मीनें हैं वो अनलिमिटेड होती, या जो पानी है अनलिमिटेड होती, तो हमारे सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है। अब चीज़ें लिमिटेड फॉर्म में हैं, सबको पता है। हर एक फॉर्म में अगर देखा जाए, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सबके इस फॉर्म में है, लिमिटेड फॉर्म में है। तो और जो भी फॉर्म लिमिटेड है उसमें कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। और इसी चीज़ की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, उसके एवोल्यूशन को समझने से पहले थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है ये बना क्यों, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी डील्स करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम साइंस पढ़ते थे उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कशन करते थे, ठीक है कि नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन, 9-10 में जैसे आपने देखा होगा, हार्ट्स के बारे में, आई के बारे में आपने क्या किया है, मतलब डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग उसकी स्टडी करते थे, किसमें, बायोलॉजी में। इसी तरह फिजिक्स में भी देखोगे, मैटर होता था, एनर्जी है, फोर्स है, और उसके चेंजेस के बारे में डिस्कशन करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखते थे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में क्या बात करते थे, डील करते थे, मेटल्स के बारे में पढ़ते थे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते थे, उसके कंपाउंड और उसके रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स में हम लोग मेनली क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसमें नंबर्स के बारे में देखते थे, शेप्स अलग अलग होते थे, ट्रायंगल होता था ना, सर्कल होता था, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, एक अपनी टर्मोलॉजी होती है, उसी तरीके से बेटा आपकी इकोनॉमिक्स भी कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है। वो भी बाकी सब्जेक्ट की तरह एक नॉर्मली सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी कुछ टर्म्स होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट से उसको क्या बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ हमने टर्म्स लिखा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स डील करता है, डील विथ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डील विथ डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ह्यूमन बिहेवियर, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम। ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही टर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। बस ये जो टर्म्स है, ये आप टर्म्स को, कुछ टर्म्स को पहले से कभी पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे, और कुछ टर्म्स आपके लिए नया भी होगा, ठीक है। हाँ, तो जो ये टर्म है, इसी टर्म्स को मिला के हम लोग एक सब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स को यहाँ पे 6 अलग अलग टाइमलाइन में क्या किया गया है, बांटा है, ठीक है कि नहीं। एक एक करके समझते हैं। अब जो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है काफ़ी न्यूली सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज या टर्मोलॉजी है काफ़ी एंशिएंट समय से देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पहला जो टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है वो एंशिएंट ग्रीक से होती है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एरिस्टोटल का आता है। इन्होंने पॉलिटिक्स में मतलब पहली बार जो डिस्कशन किया था वो वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और हाउस होल्ड और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब इसी में आपको ध्यान देना होगा कि जो इकोनॉमिक्स है एक ग्रीक वर्ड से निकली है जिसका नाम ही होता है ओइकोनोमस या ओइकोनोमिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। ये इसी टाइमलाइन से देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड जो टाइमलाइन आता है वो हमारे एंशिएंट इंडिया का आता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है कौटिल्य यानी चाणक्य का। इनकी एक अपनी बुक थी
जिनका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। इन्होंने स्टेट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने अर्थशास्त्र की बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अब उस फेज़ में अगर देखा जाए तो किंग जो होते थे वो सेंट्रल में होते थे, तो उस फेज़ के हिसाब से चीज़ें उनके हिसाब से जो बनाई गई हैं वो उनके हिसाब से इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। तीसरा देखते हैं जो टाइमलाइन है वो हमारा मर्केंटाइलिज़्म का है, यानी यूरोप में जो सबसे बड़ा जो मतलब एक कॉन्सेप्ट था यानी सिस्टम था मर्केंटाइलिज़्म का, ठीक है। बेसिकली इसमें फ़ोकस जो होता था वो किस पे होता था, वेल्थ पे होता था, ठीक है कि नहीं। यानी जो देश जितना ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व अपने पास रखेगा, जो देश जितना ज़्यादा सिल्वर अपने पास रखेगा, जो देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, मतलब सरप्लस होना चाहिए एक्सपोर्ट, वो उतने ही ज़्यादा वेल्थ को डिटरमाइन करेगा, यानी वो देश उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। इसी चीज़ को अपोज करेंगे यानी क्रिटिसाइज़ करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो किसका आता है, एडम स्मिथ का, ठीक है। इन्हीं को एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और इनकी एक बुक थी जिनका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेसिकली अपनी बुक में इन्होंने फोकस किस पे किया था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, दूसरा डिवीज़न ऑफ लेबर पे, तीसरा सबसे बड़ा जो रोल इनका दिखता है वो मार्केट को फ्री रखना, ठीक है। यानी यहाँ पर इंडिविजुअल को एज अ सेंट्रल मानना, ठीक है, और इनविजिबल हैंड को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया था। और इसी समय के फेज़ में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो चीज़ें थी वो इनके बुक के आने के बाद चीज़ें इनकी क्या हो गई, हिट हो गई, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है इस फेज़ में यूरोप का काफ़ी डोमिनेंस भी था। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी वास्ट था, जिस वजह से इकोनॉमिक्स के फेज़ में देखा जाए तो एडम स्मिथ उस समय ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जैसे हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जब तक इकोनॉमी में जो जो प्रॉब्लम आती रहेंगी वैसे वैसे इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में चीज़ें क्या होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में जब अगर देखा जाए क्लासिकल इकोनॉमिक्स जब एडम स्मिथ ने अपनी कॉन्सेप्ट को दिया था तो कुछ चीज़ों को बाकी के इकोनॉमिक्स क्रिटिसाइज़ करेंगे और समय के साथ साथ अपने नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो नियो क्लासिकल में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो अल्फ्रेड मार्शल का आता है। और माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स के ब्रांच होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें जो सबसे बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो किसका दिखता है, अल्फ्रेड मार्शल का दिखता है, ठीक है। और इनको आप बोल भी सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो है जे एम किंग्स है, ठीक है, जॉन मैनार्ड किंग्स है, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं इनका जो फोकस ऑफ अटेंशन था वो इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, जैसे हमारे और आपके बारे में, डिमांड सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन में इनका कंसर्न था, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट फेज़ में देखते हैं जो लास्ट है हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आज के फेज़ में चल रहा है, देखिए 20वीं सेंचुरी और ऑनवर्ड में, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, जो रोल आता है वो किसका आता है, जे एम किंग्स का, पॉल सैमुअल्सन का और लियोनल रॉबिन्स का, ठीक है। बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फ्लेशन और वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी पे इनका बहुत ही ज़्यादा जोर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओइकोनोमस। देखिए यहाँ पे लिखा है द इंग्लिश टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमस, ठीक है। ओइकोनोमस को हमने स्प्लिट किया है, ओइको को मतलब क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड, और नोमस को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, सो ओइको मीन्स हाउस होल्ड वाइल नोमस मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिसका मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये तो था बेटा पहले के टर्म में, इकोनॉमिक्स को एज अ ग्रीक टर्म में क्या बोला जाता था, ओइकोनोमस, ठीक है। इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स को हमने क्या किया है, एक ट्रिक के माध्यम से इसको स्प्लिट किया है, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स, तो इको को हमने रिप्रेजेंट किससे किया, इकोनॉमी से, और नॉमस को रिप्रेजेंट किससे किया है, मैनेजमेंट से, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है इसको समझते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक ऐसे सिस्टम जहाँ पर लोग, यानी हम और आप, यानी हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, बिजनेसेस, ठीक है, और गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करती हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज को क्या की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक ऐसे सिस्टम जहाँ पे जो हम हैं, आप हैं, फर्म है, गवर्नमेंट है, चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और चीज़ों को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो जब भी ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो कुछ ना कुछ क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है यानी ये जो इशूज़ हैं वो किस तरह की होती हैं, तो देखिए इसके पीछे 3 मेन कारण होते हैं। पहला, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन दिखेगी, ठीक है। अब
रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब इच्छाएं क्या होती हैं, हमारी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जिस वजह से हम इन चीज़ों को क्या नहीं कर पाते, क्लैरिफाई नहीं कर पाते, मतलब इसे बैलेंस नहीं कर पाते। इस वजह से हमें अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है, हमें कई सारे वैराइटीज़ बनानी पड़ती हैं, और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर उसे हम मैनेज कर दें, उसे सॉल्व कर दें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसलिए देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एन इकोनॉमी, यानी हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या चीज़ की स्टडी करते हैं, ऑफ हाउ एन इकोनॉमिक मैनेजेस। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमने इकोनॉमी बताया, तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो फर्म है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती हैं, चीज़ों को मैनेज करती हैं। क्यों मैनेज करती हैं, क्योंकि रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे, इट्स लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक्स हमारी क्या होती है, सोशल साइंस होती है। क्या होती है, सोशल साइंस होती है। इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी किसकी करते हैं, ह्यूमंस की करते हैं। किसकी करते हैं, ह्यूमंस की करते हैं। और ह्यूमंस की जो फीलिंग होती है, डिज़ायर होती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस मानते हैं। ठीक है, आई होप, हमको लगता है कि ये जो ट्रिक है आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्लेरिफाई होगी, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसकी हमने क्या बनाई है, एक पीडीएफ बनाई है जो टेलीग्राम में है। ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, और वो पीडीएफ से आपको इन डेप्थ में आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।